हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं जा रही हूँ रामलीला में, पर आज मैं अपनी नहीं भाई की रामलीला में जा रही हूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं भाई की रामलीला में। जैसे मैं घर से निकलकर नई सड़क पहुंची तो यहाँ पर निकल रही थी सवारी, और मुझे ना चाहते हुए भी सवारी देखनी पड़ी, क्योंकि जब तक सवारी खत्म नहीं होती मुझे रामलीला मैदान जाने के लिए रिक्शा नहीं मिल सकता था। तो मैंने वहाँ पर वेट किया। मैं पहुंच चुकी हूँ रामलीला मैदान, और यहाँ पर भी सवारी आ चुकी है, और ये वही सवारी है जो हमें नई सड़क पर मिली थी। और ये है रामलीला मैदान जहाँ पर होगी भाई की लीला। भाई टर्न होना जरा एक बार। भाई टर्न हो। तुम तो यार एक्ट करने वाले थे। पैर में लग गई मेरे यहाँ पे। और भाई को लग गई है चोट, इसलिए भाई का एक्ट कैंसिल। शिट। इस टाइम तो तुम कुछ ज्यादा ही हो रहे हो। घर से निकलने में फिर गिरा ये लड़का। तभी तो इतना चल रहा है। लीला अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, और ये है मिस्टर सतीश कुमार जो यहाँ पर लंकापति नरेश रावण का किरदार निभा रहे हैं। और ताई जी यही हैं वो जो सबका मेकअप करती हैं। ये है यहाँ का स्टेज, और साथ में है कमेंट्री बॉक्स। यहाँ पर भाई कर रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग, ताकि जब रामलीला शुरू हो तो वो अच्छे से कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई के पैर में चोट लग गई है। कमेंट्री बॉक्स से लक्ष्मण के डायलॉग्स बोलेंगे। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स से बोले जाएंगे डायलॉग्स, और ये है मुरादाबादी स्टाइल रामलीला। आपने मेरी रामलीला तो देखी है, पर आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुरादाबादी स्टाइल रामलीला दिखाने के लिए। आई होप आपको ये रामलीला भी अच्छी लगी। तो रामलीला एंजॉय करते हैं। लक्ष्मण जी ने काट दी है सूर्पनखा की नाक, और अब लीला का असली रूप शुरू होगा। अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध होंगे। रामलीला तो पूरे 2 या ढाई घंटे की होती है, पर मैं आपको पूरे 2-2.5 घंटे की रामलीला तो नहीं दिखा सकती, पर मैं आपको कुछ झलक रामलीला की जरूर दिखा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मुरादाबादी स्टाइल की जो रामलीला है वो कैसी लगी। लंकापति नरेश रावण जी की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत हुई है जब उन्होंने की है शिव पूजा, और अब आ चुके हैं वो दरबार में, और अब यहाँ पर आकर सूर्पनखा बोल देंगी झूठ। और ये है वो पल जिसका सबको इंतजार था, जिसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। रामलीला का सबसे भावुक सीन, सीता हरण। रावण अपनी माया जाल बिछाकर माता सीता का हरण कर लेता है, और इस दिन सिर्फ ऑडियंस यही देखने आती है, एक सीता हरण और दूसरा सूर्पनखा की नाक कैसे कटेगी। और अब मैं भी आ चुकी हूँ कमेंट्री बॉक्स में, और ये बोल रही हैं सीता माता के डायलॉग। बारी है रिव्यू देने की। डायरेक्टर इतनी मेहनत करते एक अच्छे लेवल पर रामलीला को दिखाने की। अगर कलाकार थोड़ा इनपुट देते तो और भी मजा आ जाता। जो सीता माँ का किरदार निभा रही थी वो उस किरदार में नहीं लग रही थी। उनके हाथ पे टैटू था, लक्ष्मण जी की विग टेढ़ी थी, रावण का कमरबंद टेढ़ा। तो ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो ऑडियंस नोट करती है। तो अब देखते हैं कि सब लोग कोऑर्डिनेशन करके डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं। भैया वो देखिए, धनुष के टूटे हुए टुकड़े और बाणों की झड़ी लोगों को सामने इधर उधर पड़ी किसी भयानक युद्ध को प्रमाणित करती है। और व्यक्ति इन दोनों और टूटे हुए पंखों से ऐसा प्रतीत होता है। ओहो, ये तो कितना घायल पड़े हैं। सारा शरीर जला हुआ सा है, रक्त भी बहुत अधिक बह रहा है। क्या बताऊं प्रभु, आज मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था कि लंकेश रावण जानकी का हरण करके इसी मार्ग से आया। आज की लीला तो समाप्त हो चुकी है, पर चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर पूरी टीम रुकती कहाँ पर है। रामलीला मैदान के पास है हनुमान वाटिका, जहाँ पर पूरी टीम 10 दिन के लिए रुकती है। तो चलिए सबसे पहले मैं भाई से सवाल करती हूँ, तुम यहाँ पर कितने सालों से करो रामलीला? मुझे ये 24वां साल है रामलीला करते हुए, और पर पता नहीं क्या हुआ, मैं मतलब बारिश काफ़ी हुई थी तो ग्राउंड में पानी भरा हुआ था। तो रामलीला शुरू करने से पहले उन लोगों ने पानी को थोड़ा बहुत हटाया, लेकिन पत्थर जो है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थे। तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो मैं स्टेज पर गया एज अ लक्ष्मण, लेकिन तीसरे दिन जो है मेरे पैर में मोच, मैं नहीं जा पाया। और अभी मैं लक्ष्मण के डायलॉग्स बोल रहा हूँ, और भी काफ़ी कैरेक्टर्स के डायलॉग। भाई इस बार लक्ष्मण करने वाले थे पर लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बचपन से ही रामलीला कर रहा हूँ, और मतलब रामलीला सिर्फ मेरे लिए रामलीला एक प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी आस्था है, और मैं अपनी आस्था के हिसाब से इसमें काम करता हूँ। मेरे को बिल्कुल मैटर नहीं करता कि पैसे क्या मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कितने मिलते हैं, नहीं, ये हमारी आस्था है। बचपन से हम 10 दिन, वो साल के 10 दिन ऐसे लगते थे जैसे भाई हम स्वर्ग में हैं, ईश्वर के बीच में हैं। तो वो जो एक एहसास होता है एक ईश्वर का, एक धर्म का, सनातन उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही मुझे अट्रैक्ट करता है कि मैं अभी मुंबई से दिल्ली आया काम के लिए, रामलीला करने के लिए सिर्फ, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन ऐसा हादसा हो गया। और फिर ये हमारे साथ हमारे राम, इन्होंने
अब हम मिलते हैं यहाँ के राम जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल गुप्ता है और मुरादाबाद से राम जी का किरदार कितने टाइम से निभा रहे हो? राम जी का कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर राम जी का ही किरदार निभाते हो? हाँ, टचवुड है कि मेरे को राम का ही मिल रहा है किरदार हमेशा, और मैं करूँगा भी राम का ही। तो जब आप करते हो 10 दिन तक रामलीला, तो क्या आप वो किरदार फील करते हो या सिर्फ एक्ट? पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये है दिनेश, ये बहुत सालों से रामलीला करते आ रहे हैं और इस बार इन्होंने भरत जी का किरदार निभाया है और साथ में कमेंट्री बॉक्स से ये बोल रहे थे राम जी के डायलॉग्स। पर हम सब जानना चाहते हैं कि जब ये भरत जी का किरदार निभा रहे थे तो राम जी के डायलॉग्स कौन बोल रहा था। ये हर्ष है, इन्होंने शत्रुघ्न का किरदार निभाया है। भरत मिलाप के दिन दिनेश और हर्ष ने कमाल कर दिया, ऑडियंस रो रही थी। अगर आपकी परफॉर्मेंस पे ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा है तो बस आपने फिर तो कमाल ही कर दिया। चलिए अब थोड़ी बातें करते हैं डायरेक्टर से। तो ये है ताऊ जी, जिनका नाम है, आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रदीप शर्मा। और ताऊ जी ना मुरादाबाद से और वो हर साल मुरादाबाद से दिल्ली आते हैं, 10 दिन रामलीला करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं रामलीला। तो ताऊ जी आप रामलीला कितने सालों से कर रहे हो? मैं 1966 से, जब मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था, तब से अब तक निरंतर रामलीला कर रहा। तब मैंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ये मुझे भी आज पहली बार पता चल रहा है कि ताऊ जी ने लक्ष्मण की भी भूमिका निभाई है। 66 में जब आप रामलीला कर रहे थे और आज 2025, तो कितने चेंजेस आए हैं पूरे सालों में? बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है। चाहे वो मेकअप कह लें, चाहे वो ड्रेस कह लें, स्टेज कह लें, ऑर्नामेंट्स कह लें, डायलॉग्स कह लें, सब में ही परिवर्तन हुआ है। तो वो वहाँ करते हैं और आप यहाँ करते हैं, दोनों भाई ऐसे अलग अलग हो गए, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है, शायद साथ में होते तो और अच्छे से हो सकता था। ऐसा है, दो जगह का कांटेक्ट मिला और जिम्मेवार व्यक्ति को ही वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। तो राजदीप जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत ही जिम्मेवार है, मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित है। बस एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि जब आप 1966 में रामलीला करते थे और अभी 2025 में जब रामलीला होती है हर जगह, और ज़्यादातर अब मोस्टली ऐसी हो गई कि लोग आर्टिस्ट अपने डायलॉग्स खुद बोलते हैं, तो मुरादाबादी स्टाइल और जो अलग स्टाइल है उसमें आपके लिए कितना चैलेंज होता है? इसमें चैलेंज नहीं है, ये रामलीला की प्रस्तुति के लिए एक परिष्कृत रूप दिया गया है। क्योंकि जब बहुत बड़ा स्टेज होता है, अब तो चलिए बहुत सारे माइक वगैरह आ गए हैं, उस समय में क्या होता था कि इतने माइक नहीं लगाए जा सकते थे। अब इसी कारण से कि कलाकार की आवाज़ हर श्रोता या दर्शक तक पहुँचे, उसमें ये हुआ पार्श्ववाचन जो शैली अपनाई गई, उसका कारण ही ये हुआ कि कलाकार माइक से बंद करके नहीं रहा। ये हैं अर्पित जी और ये बहुत सालों से रामलीला करते आए हैं, राम जी का किरदार निभाते आए हैं और इस बार ये राम जी का किरदार नहीं निभा रहे हैं, बल्कि ये कमेंट्री बॉक्स में बैठकर वहाँ से रावण के डायलॉग्स बोलते हैं। पता नहीं क्यों, क्या ऐसा इश्यू हो गया टेक्निकल की, किसी की आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से ताऊ जी की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।